जैसा समय मेरे पास उपलब्ध है मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। यदि ये कहा जाए कि जीवन गंदा हो गया, जीवन दूषित हो गया, तो प्रश्न ये है कि ये जीवन जन्म से ही दूषित था, जन्म से ही गंदा था, या ये बाद में हुआ है ऐसा? जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका मन बहुत पवित्र होता है, और जब इस संसार में आगे बढ़ता है और इस संसार की हवा को देखता है, इस संसार में क्या चल रहा है जब वो देखता है, तो वही उसकी पाठशाला बन जाती है। यदि कोई बच्चा चोरों के परिवार में जन्म ले तो वहाँ कैसी कहानियाँ होंगी? दिन भर किस चीज़ की चर्चा होगी? चोरी की चर्चा होगी। आज तुम्हारे हाथ क्या लगा, ऐसी चर्चा होगी। आज तो मैं पकड़ते पकड़ते बच गया भाई, पकड़ा जाता, ऐसी चर्चा होंगी। तो वहाँ पर जो संतानें हैं वो क्या सुनकर बड़ी होंगी? चोरी और डकैती की कहानियाँ। तो बच्चे का उत्पन्न होते ही पाठशाला शुरू हो जाती है अपने परिवार में। सबसे बड़ी पाठशाला कौन सी है? हमारा परिवार। माँ क्या बात कर रही है, पिता क्या बात कर रहे हैं, दादाजी क्या बात कर रहे हैं, जीवन जीने के सिद्धांत क्या हैं, क्या सोच है हमारे लोगों की। और जैसी सोच परिवार में मिल जाती है वही रंग बच्चे के ऊपर चढ़ जाता है। कोई बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो उसके घर में धन की चर्चा होती है। कोई पहलवान है तो उसके घर में बल की चर्चा होती है। जो जैसा है वैसी चर्चा चलती है और वही प्रभाव संतानों पर पड़ता है। आज का जो युग है, ये कहा भी गया कि सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। तो प्रश्न ये भी है कि क्या पैसा नहीं कमाना चाहिए? भाई मृत्यु के बाद तो धर्म साथ जाएगा, पर मृत्यु से पहले आपकी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? मृत्यु के बाद ही का तो काम बाकी है। उसके बाद जब तक जियोगे 50 साल, 60 साल, 70 वर्ष, उन 70 वर्षों में कपड़े भी चाहिए, उन 70 वर्षों में भोजन भी चाहिए, उन 70 वर्षों में बीमार हो गए तो औषधि भी चाहिए। तो सारी व्यवस्था जो है वो हमें करनी पड़ती है। धन कमाना बुरी बात नहीं है, सारा दिन धन को कोसना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम सबका सारा काम किससे चलता है? पैसे से। प्रश्न ये है कि हमारा काम पैसे से चलता है और धन की तो हमें आवश्यकता पड़ती ही है। अब सवाल यह है कि वो धन कमाने का तरीका कैसा हो। धन की तो आवश्यकता हमको है, धन कमाने का तरीका कैसा हो। तरीका गलत है, धन गलत नहीं है, कमाने का तरीका गलत है। बल गलत नहीं है, बल को जो उपयोग करने का तरीका है वो गलत है। घर में चक्कू भी रखा है, घर में दिया सलाई भी रखी है, घर में पुस्तकें भी रखी हैं। दिया सलाई का कुछ मतलब नहीं। अगर किसी का घर फूंक दो आप उस दिया सलाई से, तो दोष दिया सलाई का नहीं माना जाएगा। अगर कोई चक्कू उठा के किसी की हत्या कर दे तो दोष उस चक्कू का नहीं माना जाएगा। दोष किसका माना जाएगा? जिसने उस वस्तु का उपयोग किया। ये सारी वस्तुएं हैं, आपकी गाड़ी, आपका घर, जितना भी हमारे पास ये वस्तुएं हैं। वस्तु गलत नहीं होती कभी भी, वस्तु का प्रयोग करने वाला गलत होता है। और जब एक गलत व्यक्ति के हाथ में ये वस्तुएं पड़ जाती हैं तो फिर इन सब वस्तुओं का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि हमारा मन अच्छा हो और धर्म का हम पालन करें। अब जब धर्म की बात आती है तो बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि धर्म है क्या, किसको धर्म कहते हैं भाई। बहुत से लोग अपने अपने तरीके से धर्म करते हैं। एक साधारण सा व्यक्ति जिसमें बहुत बुद्धि नहीं है, वो धर्म के साधारण तरीके अपनाता है, सरल, क्योंकि उसके पास नहीं इतनी बुद्धि बेचारे के पास। एक जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो धर्म के परिष्कृत तरीके अपनाता है। जैसे जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है वो क्या पढ़ता है? विज्ञान, परमाणु और MBBS। और जो बच्चा सामान्य होता है वो क्या पढ़ता है?
वो सामान्य विषय पढ़ता है, दोनों ही पढ़ रहे हैं। ये उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जो विशेष व्यक्ति है वो धर्म का उस तरह से पालन नहीं करता जैसे सामान्य व्यक्ति करता है। सामान्य व्यक्ति के लिए धर्म भी सामान्य ही बनाना पड़ेगा, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लिए धर्म भी खास बनाना पड़ेगा। मुझे याद है हम बचपन में गांव में सोए तो रात को भूकंप आ गया। भूकंप आया, सब निकल के बाहर भागे। सब बाहर भागे तो थोड़ी देर में शांत हुआ भूकंप। तो हम आके लेटे बिस्तरे पर। तो हमने अपनी नानी से पूछा कि ये क्या हुआ, ये भूकंप कैसे आया। तो हम क्योंकि छोटे बच्चे थे, तो नानी जी ने उत्तर दिया कि बेटे, ये पृथ्वी जो है ना, एक बैल के सींग पे रखी हुई है, और उस बैल के सींग पे पृथ्वी रखी है। तो जब उसका एक सींग पे पृथ्वी घूमती रहती है तो बैल थक जाता है। जब उसका एक सींग थक जाता है तो वो पृथ्वी को बदल के दूसरे सींग पे रख लेता है, और इस सींग की अल्टा पलटी में धरती थोड़ी सी हिल जाती है। बस ये वही हुआ है। मुझे लगा ये तो कोई खास बात, मज़े से सो गए। एक बच्चे के लिए ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब एक छोटे बच्चे को आप बताओ कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, इस पृथ्वी के अंदर लावा है, वो लावा विस्फोट होकर धरती से निकलता है, बड़े बड़े पहाड़ उसी से बने हैं, पूरे के पूरे शहर ज़मीन में धंस जाते हैं, तो फिर बच्चे को भय नहीं हो जाएगा? कैसे सोएगा? एक ही प्रश्न है, भूकंप कैसे आता है? ज्योग्राफी के विद्यार्थी के लिए उसका अलग उत्तर है, और एक छोटे बच्चे को अलग उत्तर देना पड़ेगा आपको उसकी बौद्धिकता के हिसाब से। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। आप धर्म को सबके लिए एक जैसा नहीं बना सकते, क्योंकि सबकी बुद्धियां एक जैसी नहीं हैं। आप सबको पढ़ने के लिए एक ही विषय नहीं कह सकते कि सबको अंग्रेजी ही पढ़नी है या सबको विज्ञान ही पढ़ना है, क्योंकि सबकी बुद्धि उसके पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो धर्म के बड़े सारे स्वरूप देखने में आते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कह सब क्या रहे हैं कि ये धर्म है। कोई किसी नदी में स्नान करके क्या बोल रहा है? धर्म हो गया। कोई किसी 200-400 किलोमीटर जाके एक यात्रा करके आया तो धर्म हुआ। किसी ने किसी गाय को कुछ खिलाया तो धर्म हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कैसी हैं? सामान्य व्यक्ति, जब एक साधारण आदमी है जिसके पास बहुत बुद्धि नहीं है, जो एक रिक्शा वाला है, जो सब्जी बेचने वाला है, जो छोटे काम करने वाला व्यक्ति है, उसको मैं कैसे पढ़ाऊं कि अणु क्या है, परमाणु क्या है, परमात्मा क्या है? वो कैसे समझेगा उस चीज़ को? बताइए आप। क्या उसमें समझने की शक्ति, उसका मानसिक सामर्थ्य है? नहीं है। तो फिर उसे कैसे, उसके लिए धर्म भी आपको कैसा बनाना पड़ेगा? सरल। क्यों सरल बनाना पड़ेगा? क्योंकि कठिन तो वो नहीं समझ पाता। तो उसके लिए कहना पड़ेगा कि भाई देखो ऐसा करना, ये ले जाओ काला पत्थर, इसको शालिग्राम कहते हैं, इसको अपने आड़े में रख लेना, और सवेरे शाम इसको नमस्ते करना, और कोई गलत काम नहीं करना भाई। तो अच्छा गुरुजी, वो ले जाके उसने रख दिया, और अपना रोज़ उसको नमस्ते करे, अपने काम करे, और अच्छे अच्छे काम करे, बुरा काम कोई ना करे। तो उसका वो पत्थर रखना भी क्या है? सफल है। जब वो बुरे, मुख्य क्या है? व्यक्ति को बुरे काम से बचाना, ये मुख्य है। जैसे आपका सिर दर्द हो गया तो सिर के दर्द को दूर करना मुख्य है। अब गोली कौन सी खाओगे ये कोई मुख्य बात नहीं है। किसी को डिस्प्रिन अच्छी लगती है, कोई क्रोसिन से ही काम चलाता है, कोई दूसरी एनासिन, और बहुत सारी दवाई हैं। सर दर्द एक है और उसकी दवाई अनेक हैं। आपको चुननी है कि इन सब दवाइयों में से मेरे लिए कौन सी दवाई अच्छी है, और उसका पालन करो, और जीवन को सुधारो, जीवन को हर दिन अच्छा बनाओ। लक्ष्य जीवन है। लक्ष्य किसी नदी में स्नान करना नहीं है, लक्ष्य किसी देवी या देवता या पत्थर की उपासना करना नहीं, लक्ष्य तो जीवन का सुधार करना है। अब वो जीवन सुधरेगा कैसे, ये इसके लिए काम करना पड़ता है। अब समस्या ये है कि हमारी आदतें और जैसी हैं, और जो धर्म के सूत्र हैं वो और जैसे हैं, तो उनका मेल नहीं होता, आपस में मेल नहीं होता तो गड़बड़ होती है, अंतर हो जाता है ना। जब जो कहा गया है और जो मैं कर रहा हूँ उसमें जितना ज़्यादा अंतर होगा, जीवन उतना दुखदाई होगा। जिसकी कथनी और करनी में जितना ज़्यादा फर्क होगा, उसका जीवन उतना ही दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और जिसकी कथनी और करनी एक जैसी है, वो तो जीवन में वो तो देवता ही है, उसे बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ तो उसको करना है जिसको बहुत, देखो एक तो आदमी है जो सैर करके अपने आप को फिट रखता है, उसे ना डॉक्टर की ज़रूरत ना कुछ, और एक ने अपना नाश कर लिया उल्टे काम कर करके, उसको ज़रूरत है कि नहीं? तो भाई ध्यान रखना, धर्म जितना ज़्यादा आडंबरी हो जाएगा वो तुम्हारे रोगों के ऊपर निर्भर करता है।
तुमने यदि अपने आप को ठीक रखा तो तुम्हारे द्वारा सवेरे 10-5 लोगों को की गई राम राम भी काफ़ी है, ठीक है। और यदि जीवन ठीक ढर्रे पे नहीं चल रहा है, मौका परस्त हैं हम लोग, एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप दुनिया का जो मर्जी धर्म अपना लेना, तुम्हारी रक्षा जीवन में कोई नहीं कर सकता। धर्म केवल कहने की चीज़ नहीं है, धर्म केवल कुछ पढ़ लेना नहीं है, धर्म केवल किसी यात्रा का नाम नहीं है। धर्म की यात्रा तो बहुत छोटी सी है, कुछ इंच की। कितनी? धर्म की यात्रा कितनी है? कुछ इंच की। आप वैष्णो देवी जाते हो, कितनी दूर है यहाँ से? 500 किलोमीटर। अच्छा, आपके घर में आपकी माँ का कमरा कितनी दूर है आपके कमरे से? कुछ कदम। हम समझते हैं कि कुछ कदम रख लिए जाएं तो फिर चाहे 500 किलोमीटर भी चले जाना, मैं मना नहीं कर रहा, आपकी इच्छा है तो सार्थक है। अगर हम अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनको नहीं पूछते, तो हमारे द्वारा 1000 किलोमीटर की गई यात्रा का भी कोई फल नहीं है। और उससे भी नज़दीक कौन है? आप 500 किलोमीटर दूर चले गए और शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है? वो तो कहते हैं ईश्वर संसार के कण कण में है। कहाँ है? ईश्वर संसार के कण कण में है। परमात्मा संसार के कण कण में है, तो आपके काम का है कि नहीं? मुझे बताओ आप जो कण कण में ईश्वर है वो आपके किसी काम का है? बोलो, है? नहीं है, आपके किसी काम का नहीं है कण कण में बसा हुआ ईश्वर। क्यों? क्योंकि यदि उसकी उपस्थिति आप हर जगह मानो तो फिर दुनिया में कोई चोरी ना करे। हम ही तो कह रहे हैं ना ईश्वर हर जगह है, और हम ही चोरी कर रहे हैं, हम ही एक दूसरे को ठग रहे हैं। इस दुनिया में देवी देवता थोड़ी ठगने आते हैं, कोई देवता थोड़ी जेब काटने आता है, कोई देवता थोड़ी आपको कहता है कि गड़बड़ करो। नहीं भाई, कौन करता है? आप करते हैं, हम करते हैं। तो यहाँ समस्या देवताओं की नहीं है, समस्या तो मनुष्य की है। तो सवाल हुआ कि 500 किलोमीटर जाना, फिर शास्त्र में कहा कि ईश्वर कण कण में तो है, लेकिन आप उससे फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि ईश्वर कण कण में है, आप तो कण कण में नहीं हो। क्यों भाई? कण कण में कौन है? ईश्वर। और आप उस परमाणु में घुस के थोड़ी परमेश्वर से बात करोगे। तो आपके लिए वो कौन सा स्थान है जहाँ से आप ईश्वर से बात कर सकते हो? तो शास्त्र कहते हैं जो तुम्हारा हृदय है ना, इस हृदय में ही उसका वास है। अब तुम कण से खिसक के अपने हृदय पे आ गए, और अब ये हृदय तक की यात्रा कितने किलोमीटर की है भाई? भाई देखो, मेरा हृदय रहा यहाँ पे। कहते हैं ना अपने दिल पे हाथ रख के कह दे, तो लोग ये कहते हैं कि तू अपने दिल पे हाथ रख के कह दे, मैं कर दूंगा। कितनी बड़ी बात है ये कि तुम एक बार अपने ऐसे कर दो, हम मान लेंगे उस बात को। दिल पे हाथ रख के कह दो, तो आदमी को झूठ बोलने में बड़ी कांपती है उसकी आत्मा के, यार यहीं तो है वो, और हम उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं? 500 किलोमीटर जाना आसान है। आदमी आसान काम करता है, मुश्किल नहीं करता कभी भी। देखो, एक पुस्तक है धर्म की, उस पुस्तक को पढ़कर उस पर चलना आसान है, या उस पुस्तक को सिर पे रख के घूमना आसान है? बताइए, बोलो भाई। तो नौजवान भी बैठे हो, कुछ जवाब दो। पढ़ना और उसका पालन करना ये मुश्किल है, या उसको सिर पे रख के गाँव का चक्कर काट लेना ये मुश्किल है? पढ़ना और उस पर चलना मुश्किल है, और सिर पे रख के चक्कर काटना आसान है। इसलिए सिख लोग गुरु ग्रंथ को सिर पे रख के घूम जाते हैं, हम और आप गीता को रख के सिर पे घूम जाते हैं, कोई रामायण को रख के शहर का चक्कर काट लेता है, और हम सोचते हैं हम धार्मिक हो गए। हर व्यक्ति यही सोचता है। बाइबल वाला उसे सिर पे रखे हुए, और तो कुछ नहीं है। और काम करना, जिस दिन चोरी करने की बात आएगी तो कोई नहीं चूकेगा, ना बाइबल वाला चूकेगा, ना गीता वाला चूकेगा, ना रामायण वाला चूकेगा। तो फिर क्या कर रहे हो? फिर इन पुस्तकों का क्या फ़ायदा जब आपने करनी मनमानी ही है? और सारे उपदेश बड़े बढ़िया करते हैं, चोरी नहीं, डकैती नहीं। फिर ये डकैती चोरी कर कौन रहा है? और ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जो धार्मिक ना हो। इस पूरी सभा में कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करके कह दे मैं धार्मिक नहीं हूँ। इस पूरी सभा में कोई हाथ खड़ा करके कह दे मैं ईश्वरवादी नहीं हूँ। और इस पूरी सभा में कोई हाथ खड़ा करके कह दे कि मैंने झूठ नहीं बोला कभी, कह दे। कोई व्यक्ति सभा में कह दे कि मैंने कभी चोरी नहीं की। इस सभा में कोई व्यक्ति कह दे मैंने अपने भाई से धोखा नहीं किया। इस सभा में कोई व्यक्ति कह दे कि मैंने किसी के साथ अत्याचार, पाप और अन्याय नहीं किया। तो आप इस बात का हिसाब लगाओ भाई, हम ही तो कर रहे हैं सब, और आड़ लेते हैं धर्म की। कितना चतुर है इंसान, अपने सारे पाप करके कोई खाटू श्याम जाके धो लेना चाहता है, कोई देवी पर जाके उसको धो लेना चाहता है, कोई गंगा जी में जाके उसको धो लेना चाहता है। पर ध्यान रखना, पाप ऐसे नहीं धुलते। पाप धोने के लिए तो आपको रोना पड़ता है।
जब तक आप आंसू नहीं बहाओगे प्रायश्चित नहीं होगा। जब तक महसूस नहीं करोगे कि मुझसे गलती हुई है, ये महसूस करना होगा। और जब ये महसूस करना सीख जाओगे ना, तो जेलों की आवश्यकता नहीं रहेगी। जेल में आपको दुनिया से अलग क्यों रखा जाता है? ताकि आपको महसूस हो कि मेरे से गलत काम हुआ है। पानी नहीं, खाने को नहीं, दुर्व्यवस्था है, बुरा हाल है। क्यों? सुविधाएं क्यों नहीं देते जेलों में? फिर सुविधा दे देंगे तो फिर आम आदमी में और जेल वाले में कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए जेल में बहुत कठोर सिस्टम रखे जाते हैं। क्यों? ताकि उसको एहसास हो कि जो तुमने किया है वो ठीक नहीं था। और जेल तक जाने की आवश्यकता भी नहीं है यदि हम धर्म का ठीक से पालन कर लें, उसकी नौबत भी नहीं आती। लेकिन समस्या तो यहाँ दूसरी है भाई। यह धर्म सिर्फ कहने का है, करने की तो मनमानी है। करने की तो सबकी मनमानी है। मेरा भी जब मन करता है तो मैं जो मन आए वो कर लेता हूँ, आपका भी जो मन करता है मन आए सो कर लेते हो। तो हम किसी किनारों के बीच में बहने वाली नदी नहीं है, हम तो बाढ़ वाली नदी हैं जिसमें बाढ़ आ जाती है। एक नदी किनारों के बीच में बंध के बहती है और एक नदी किनारों को तोड़ के बहती है। कौन सी फायदेमंद है? जो किनारों के बीच में बंध के रहती है। धर्म आपके किनारे हैं। क्यों भाई? धर्म आपके किनारे हैं, ईश्वर आपका सहारा है। उन किनारों के बीच में रहना, और उन किनारों को तोड़ के कुछ पा भी जाओगे तो उसका बहुत मूल्य। तुमने किनारों को तोड़ के कुछ पा भी लिया तो कुछ मूल्य नहीं। किनारों को तोड़ के जो पाया गया वो विनाश है, उसे कोई बस नहीं सकता। तो जीवन में इस बात का ध्यान रखो, ये जो जीवन जीने का जो तरीका है, यदि आप ठीक रखोगे तो आपके बच्चे अपने आप ठीक जी लेंगे। जिसका पिता ठीक है, जिसकी माँ ठीक है, उसकी संतानें अपने आप से ठीक है। बच्चे भी देख रहे हैं, पिताजी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। स्कूल में जाते हैं तो मैडम कहती कुछ और है और करती कुछ और है। हर व्यक्ति संसार में कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तो बच्चा बड़ी जल्दी ये बात समझ जाता है, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। ये वो शिक्षा ले लेता है। किससे? आप और हमसे। हम ही इस संसार को विनाश करने वाले लोग हैं। यदि इस संसार में से आज के दिन अभी मनुष्यों को हटा दिया जाए, अभी तो ये संसार इसी क्षण सुखी हो जाएगा। इसी क्षण। जब से आदमी संसार में है तब से कोलाहल है, तब से शोर है, तब से अशांति है, तब से प्यास है, तब से लालसा है, ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इन बातों का आप जीवन में ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से हम लोगों का यहाँ बैठना सफल होगा। हम यहाँ भोजन खाने नहीं आए। क्या करने आए हैं? कि जो बचा हुआ है उसे तो ठीक कर लें, जो जा चुका उसे तो छोड़ दो। आप आज ही सोचोगे यार जो हुआ सो मिट्टी डालो, लेकिन आज के बाद नहीं भाई ना। क्योंकि संसार से जो कुछ पाओगे उससे उसके बदले जीवन नहीं मिलता। जितना भी धन इकट्ठा कर लीजिए आप, उसके बदले जीवन नहीं मिलेगा। तो जीवन को नष्ट मत करो। धन भी कमाओ, शरीर का भी ध्यान रखो। ये शरीर भी साधन है। जैसे मैं अपनी कार से आ गया आपके यहाँ तक, और यदि मेरी कार पुरानी होती तो मैं बीच में कई बार मुझे रुकना पड़ता, नहीं थी तो फट से आ गया सुविधा से, तो मेरी यात्रा पूरी हो गई। तो ऐसे मेरा शरीर अच्छा होगा तो मेरी यात्रा, ये भी साधन है। जैसे किसी के पास मोटरसाइकिल साधन है, किसी के पास साइकिल का साधन है, किसी के पास गाड़ी का साधन है, कोई बुग्गी झोटे से चला जाता है, ये साधन है सारे। ऐसे शरीर भी साधन है, और साधनों की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? मोटरसाइकिल की सर्विस करवाते हो समय से, गाड़ी की भी करवाते हो, और इस शरीर पे कितना ध्यान देते हो ये सोच लो। अगर इसका दरकिनार करके, इसको किनारे करके ज़्यादा इसका शोषण करोगे तो ये आपको बीच रास्ते में रोक देगा, यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी। तो आज हम जिनके लिए बैठे हुए हैं उनको हम नमन करते हैं। किस प्रकार से अपने परिवार की रक्षा करी। मैं नहीं समझता कि हमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको क्या समझाऊं कि आपकी माँ की इज्जत करो? अब ये कौन सा स्कूल विद्यालय बताएगा इस बात को? इसको तो बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। अगर ये बात भी सिखानी पड़े कि अपनी माँ की इज्जत करो तो फिर तो लानत है। अगर ये सिखाना पड़े कि अपने पिता का सम्मान करो, अपने भाई से प्यार करो, अब ये भी सिखाना पड़ेगा, इतने खराब दिन आ गए हमारे। ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो ये इन बातों का जीवन में ध्यान रखोगे तो जीवन भी अच्छा गुजरेगा और मृत्यु भी ठीक से हो जाएगी। और यदि जीवन ही अच्छा नहीं हुआ तो मृत्यु भी अच्छी नहीं होगी। बहुत से लोगों को देखते हो पाइपें लगी रहती हैं और अंदर पड़े रहते हैं, ना उनको सुध है ना होश है। तो आपको ये नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। वो व्यक्ति परमात्मा के दरबार में मर ही नहीं रहा। कई बार हमें लोग बुलाते हैं, पंडित जी हवन करो। क्या हो गया? कि हमारे घर में कोई एक महिला माँ है, इतने रोग हो गए कि मर ही नहीं रही, उसकी मुक्ति कराओ। मैंने कहा हम कैसे करवाएं?
हम कैसे मुक्ति करवाएं। और एक तो हमने ऐसी महिला देखी, शरीर उसका इतना जर्जर हो चुका था कि जहाँ से पकड़ते तो मांस हाथ में आ जाता था, लेकिन प्राण नहीं जा रहे थे। समझते हो क्यों? कुछ हिसाब बाकी था, कुछ हिसाब बाकी था। मत करना ऐसे काम भाई कि तुम्हारी खाल खींच के हाथ में आ जाए। देखो यही बात ध्यान रखना, बस है कुछ नहीं है। अपने अंतर मन से अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि जो कर रहे हो क्या उसकी जस्टिफिकेशन है, क्या उसको तर्क संगत ठहरा सकते हो? जो हम दिन भर करते हैं, और ये बात है, अब सुन रहे हो बड़े ध्यान लगा के, इसको अपने दिल में बसा के रखना। अपने घर जाने तक भी इसको मत भूलना, नहीं तो होगा कैसे? अब यहाँ से जब आप निकलोगे तो किसी की राजनीति शुरू होगी, किसी की जमींदारी शुरू होगी, किसी का कुछ और किसी का कुछ, और ये सब यहाँ पल्ला झाड़ दोगे आप। तो इन बातों को हमेशा हृदय में बसा के रखना चाहिए। यही वो बातें हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, यही परमेश्वर की वाणी है, और इसी से हमारा जीवन अच्छा बनता है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार उनके दिखाए मार्ग पर सदा चलता रहे, बढ़ता रहे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम शम।